नमस्कार, मैं ओंकार गोस्वामी। आज हम बात करेंगे यूपीएससी में मेंस एग्जाम में हिंदी विषय में हिंदी साहित्य के इतिहास को हम किस प्रकार तैयार करें। इसकी जो आधार पुस्तकें हैं वो कौन कौन सी हैं, और यदि कहें कि हिंदी साहित्य के विद्यार्थी को अपनी नींव मजबूत करनी है तो फिर कौन कौन सी पुस्तकें उसे पढ़नी चाहिए। चूंकि हिंदी विषय है वो क्लास 11 से स्टार्ट हो जाता है साहित्य के रूप में, और कई जो यूपीएससी की तैयारी करने वाले हैं वे क्लास 11 से ही हिंदी साहित्य को पढ़ रहे हैं। पुराने विद्यार्थी जो थे उनके समय में हिंदी साहित्य के इतिहास को भी 11-12 में पढ़ाया जाता था, लेकिन वर्तमान में ऐसा नहीं है, हिंदी साहित्य के इतिहास को नहीं पढ़ाया जा रहा है। लेकिन हम जैसे ही ग्रेजुएशन करते हैं तो उसमें यदि हमारा विषय हिंदी है तो फिर हम वहां पर हिंदी साहित्य का इतिहास जरूर पढ़ते हैं। वह हिंदी साहित्य का इतिहास जो हमारी पाठ्य पुस्तकों के रूप में ग्रेजुएशन में होता है, वह विभिन्न साहित्यिक ग्रंथों का जो सार होता है वो हमें पढ़ने को मिलता है। यदि हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए हमें आधार रूप में जो ग्रंथ चाहिए उसकी जानकारी हमें होना बहुत आवश्यक है। मैं हिंदी का विद्यार्थी होने के नाते आपको जो पुस्तकें सजेस्ट कर रहा हूं, आप उन पर विचार करें, और उम्मीद है कि उन पुस्तकों से आपका बेस है वो स्ट्रांग होगा, मजबूत होगा, और आप अपने विषय पर गहरी पकड़ रखेंगे। मैं सबसे पहले बात करूंगा हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत आचार्य रामचंद्र शुक्ल। उनका इतिहास है हिंदी साहित्य का इतिहास नाम से। यह पुस्तक हिंदी की एक आधार पुस्तक है। इसे पढ़े बिना हिंदी साहित्य के इतिहास को जानना असंभव सा है। यानी कि हम इस ग्रंथ को पढ़ने से हिंदी साहित्य के इतिहास की जो आधार सामग्री है वो प्राप्त कर लेते हैं। क्योंकि इस ग्रंथ का निर्माण है वो बहुत सारे ग्रंथों को मिलाकर के किया गया था। इसमें जो जानकारियां हैं वह उन ग्रंथों से ली गई प्रामाणिक जानकारियां हैं, और यह ग्रंथ भी एक प्रामाणिक या स्टैंडर्ड बुक्स है। इसलिए आधार रूप में सबसे पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जो यह ग्रंथ है हिंदी साहित्य का इतिहास, इसे अवश्य पढ़ें। इसमें जो सामग्री दी गई है आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल तक की सामग्री है वो बेहतरीन सामग्री है। इसके बाद में यदि हम बात करें कि हिंदी साहित्य के इस आधार ग्रंथ को पढ़ने से क्या हमारा सिलेक्शन हो सकता है? नहीं। यह एक आधार ग्रंथ है, आपकी नींव मजबूत होगी, आपकी भाषा शैली का विकास होगा, हिंदी में नए नए शब्दों से आपका परिचय होगा। इसके बाद में आपको पढ़ना चाहिए संपादक डॉक्टर नगेंद्र की पुस्तक, जिसका भी शीर्षक है, पुस्तक का नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास। तो आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल को पढ़ने के बाद में इस पुस्तक को पढ़ें, डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा संपादित हिंदी साहित्य के इतिहास को पढ़ें। इससे आपकी समझ गहरी होगी, और विशेष रूप से आधुनिक काल में आपकी जो यह पुस्तक है बहुत सहायता करेगी। जैसे हम ये दो ग्रंथ पढ़ लेते हैं, ये बड़े आधार ग्रंथ हैं और दोनों ही प्रामाणिक ग्रंथ हैं। इनको पढ़ने से हमारा अधिकांश काम है वो हिंदी साहित्य के इतिहास का हो जाता है। लेकिन इसके अतिरिक्त भी बहुत सारे ग्रंथ हैं हिंदी साहित्य में, उनको भी पढ़ना चाहिए, समय के अनुसार आपको पढ़ना चाहिए, लेकिन ये आधार ग्रंथ है, इसे आपको अवश्य पढ़ना चाहिए। इसके अलावा मैं तीसरी किताब और सजेस्ट करूंगा, डॉक्टर बच्चन सिंह जी की किताब है हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। आप इसे पढ़ें तो भी आपकी जो हिंदी के प्रति है जो जानकारियां हैं वो और समृद्ध होगी। तो मुख्य रूप से आपको डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा संपादित और आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो ग्रंथ है, इन दोनों को जरूर पढ़ना चाहिए। यूपीएससी में ये एक आधार ग्रंथ के रूप में होते हैं, तो इनको पढ़ने के बाद में यदि हम किसी गाइड बुक या किसी कोचिंग के नोट्स इत्यादि पढ़ें तो बेहतर रहता है, और हमें समझने में, या कहें कि जैसे ही हम कोई नया पॉइंट कहीं पकड़ में हमारे आता है तो तुरंत हमारे ध्यान में आ जाता है कि यह सामग्री है वो मैंने पहले नहीं पढ़ी है, क्योंकि मैक्सिमम सामग्री है वो इन दोनों ग्रंथों के अंदर आ जाती है। इसके अलावा जो दूसरे रचनाकार है जो बाद में हुए हैं, उनके जो विचार है उसको पढ़ने के लिए अन्य ग्रंथों की आवश्यकता रहती है। लेकिन ये आधार ग्रंथ है,
इन्हें हर हिंदी के विद्यार्थी को पढ़ना चाहिए और विशेष रूप से यूपीएससी की तैयारी करने वाले जिनका विषय मेंस में हिंदी है, उनको ये ग्रंथ अवश्य पढ़ने चाहिए। मुझे उम्मीद है आप को ये दोनों ही पुस्तकें आपकी इस पढ़ाई में सहायक होगी और आप अपनी मंजिल को जल्द ही प्राप्त करेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ जय हिंद।